हाय गाइज। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो सभी लोग को मेरे चैनल पे वेलकम। और देखो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो चलो, लास्ट क्लास में ना हम लोग ये देखे थे कि लास्ट क्लास में ये कुछ क्वेश्चन नंबर शायद ये 4 था, और 4 का हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए थे, और सेकेंड सेट होमवर्क था, सेकेंड और थर्ड होमवर्क था, सब लोगों ने बनाया था। आई थिंक सब लोग से बन गया होगा, आसान है एक्चुअली ना। देखो सारा टैन में है, और टैन में हम लोग एक रिजल्ट पढ़े थे, जब भी अगर टैन थीटा और टैन 90 माइनस थीटा ये चीज़ें अगर प्रोडक्ट में रहता है तो ये चीज़ें क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। तो ये रिजल्ट हम लोग पढ़ लिए थे, और थर्ड का है कॉट में, तो कॉट वाला भी शायद बन गया होगा। जैसे देखो क्या, अच्छा सॉल्व कर देते। जैसे देखो बताओ, यहाँ से ये टैन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर देते। पहला हमें टैन में रिजल्ट मिल गया, तो ये याद रखना कि अगर टैन जब भी प्रोडक्ट फॉर्म में होता है तो ये चीज़ें क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग का आंसर आ जाएगा सेकंड का। तो सेकंड का देखो, अगर जिन लोग सॉल्व कर लिया वो अच्छी बात है, और जो सॉल्व नहीं किए हैं वो आज चलो देख लो कैसे सॉल्यूशन आ रहा है। तो टैन 7 है फर्स्ट में। अच्छा देखो पहले क्वेश्चन लिख लेते, टैन 7, टैन 23, टैन 60, टैन 67 डिग्री इंटू टैन 83 डिग्री। ये चीज़ें हमें क्या प्रूफ करना है, ये √3 प्रूफ करना है। चलो देखते हैं। हाँ बताओ, सबसे पहले ये चीज़ हमें पता है कि हम लोग टैन 60, ये देखा देखा लग रहा है, टैन 60 तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, √3। ये वैल्यू याद होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें पता है √3 होता है, और हमें √3 प्रूफ करना है। तो मतलब ये सारा चीज़ कट छट कर क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट में तो 1 बन जाना चाहिए। तो चलो यही अब हम लोग बात करते हैं। टैन 7, क्या 7 किसी के साथ ऐड होकर 90 बन रहा है? तो देखो एक लास्ट में नंबर है टैन 83, तो मतलब टैन 7 और टैन 83 यहाँ से ये दोनों का एंगल का सम 90 आ रहा है। फिर देखो टैन 23 और ये टैन 67 ये दोनों एंगल का सम कर रहे हैं, तो ये भी 90 आ रहा है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे अगर टैन प्रोडक्ट फॉर्म में होता है और दोनों का सम 90 यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है, 1। तो यानी हम लोग ये अब डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। और ये रिजल्ट कैसे आया, तो अगर किसी को दिक्कत है तो इसका लास्ट लेक्चर जाकर देखो, एक एक चीज़ बताया हुआ है कैसे ये 1 आ रहा है। ये दोनों, और ये टैन 23 और टैन 67 डिग्री और इंटू टैन 60 डिग्री। अब ये पता है ये दोनों चीज़ मिलकर क्या होता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ से 1 आ गया। तो 1 कैसे आया, ये क्वेश्चन नंबर 3 जाकर देखो, लास्ट लेक्चर का एकदम आसान तरीका से बताया हुआ है, सब लोग जाके देखो। और ये चीज़ें भी क्या हो गया, 1, क्योंकि 23 + 67 90 बन रहा है, और टैन का प्रोडक्ट है। तो और ये चीज़ें हमें पता है कितना होगा, टैन 60 इज √3। ये हम लोग टी रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल स्पेसिफिक एंगल में पढ़े हैं। तो अगर इसमें भी कैसे आ रहा है, तो ये भी हम लोग देखे थे √3 कैसे। तो ये सब जाके वहाँ से तुम लोग देख लो, याद करो ट्रिक हम लोग पढ़े थे, √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4, वहाँ से काट छाट के रूट से वैल्यू निकाल के जो साइन में एज इट इज पुट कर देते, कॉस में लास्ट से पहले आ जाते हैं, और उसके बाद टैन के लिए क्या करते हैं, साइन अपॉन कॉस। यहाँ से बताओ, ये 1 × 1 1 और 1 × √3 क्या हो गया, ये √3 हो गया, और हमें यही लाना था। आई थिंक सबको क्लियर होगा, और अगर क्लियर नहीं है तो मैं यही बोलूँगा कि इसका सारा बेसिक चीज़ बताया हुआ है। इसका लास्ट लेक्चर देखो, लास्ट लेक्चर इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग किए थे, उसमें भी एक क्वेश्चन था, 3 नहीं इसका फर्स्ट ही, 3 का या इसका ये सेकेंड कर रहा है ना, इसी का फर्स्ट पार्ट वाला हम लोग किए थे, कैसे सॉल्व किए थे ये हम लोग कर चुके हैं। और बाकी ये टैन 60 वगैरह वैल्यू ये सब टी रेशियो ऑफ पार्टिकुलर एंगल में जाकर देखो, सारा प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। 3 पे आओ, थर्ड पे आते हैं, cot 12 × cot 38, cot 12 × cot 38 डिग्री। और इसके बाद आओ cot 52, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री, और इंटू cot 72 है 78 इंटू cot 78 डिग्री। और ये चीज़ें हमें प्रूफ करना 1/√3। अच्छा अभी यहाँ 60 तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ये याद करो। ये cot 60, अभी हम लोग देखें tan 60, tan 60 √3 था, और हमें पता है cot इसका रेसिप्रोकल होता है, तो यानी ये √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और हमें यही चीज़ प्रूफ करना है।
तो यानी फिर से बाकी सबका प्रोडक्ट 1 हो जाना चाहिए। अगर 1 हो जाएगा तो 1 इंटू करेंगे तो ये 1/√3 आ जाएगा। तो आप समझते हैं, जैसे फिर से देखो ये कॉट में 12 है और ये 78 है, दोनों को ऐड करें तो 90 बन रहा है। कॉट में 38 है और कॉट में 52 है, तो अगर ये प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये भी क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। तो मतलब सोचते हैं ना, जैसे देखो अगर एक साथ लिखते हैं कॉट 12 इंटू कॉट 78 डिग्री, और बाकी बताओ कॉट 38 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री और इंटू कॉट 60 डिग्री। क्लियर है। अच्छा, ये पहला मेथड हमें पता है कॉट क्या होता है, 1/10, तो ये 1/10 12, 1/10 78, 1/10 38, 1/cot 52। तो यहाँ से सारा नीचे 10 में चला गया, और 10 जब भी प्रोडक्ट फॉर्म में 90 बनता है तो ये चीज़ें 1 हो जाएगा। तो ये 1, यहाँ से ये 1, 1 इंटू 1 1 और इंटू ये 1/√3, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा पहला चीज़। फिर कॉट में अगर सॉल्व करते हैं तो कॉट में ही करते हैं ना, अगर एक कॉट इसको रहने देते हैं कॉट 12 और बाकी इसको चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस 12। ये कैसे लिखें, क्योंकि ये दोनों का सम 90 है, 12 प्लस 78 इस 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या हम लोग बोल सकते हैं, हमें 78 चेंज करना है, तो 78 को रहने दो, बाकी 90 माइनस क्या हो जाएगा, 12 डिग्री। गॉट इट। तो यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं। फिर ये देखो कॉट 38, किसी एक को सेम रखो, बाकी दूसरा को कन्वर्ट करो। कॉट 52 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 38 डिग्री, और ये तो कॉट 60 है, तो कॉट 60 का वैल्यू 1/√3। अब ये बताओ, यहाँ से ये कॉट 12 है और ये चीज़ बन गया tan 12, क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। फिर से बताओ कॉट 38 है और ये चीज़ें बन गया tan 38, और ये हमारा 1/√3 है। अब फिर से देखो आगे, अच्छा नीचे एक और क्वेश्चन है, चलो यहीं पे देखते हैं। ये tan और cot क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है, हमें पता है cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। यानी हम क्या बोलेंगे, अगर इसे सॉल्व करते तो cot थीटा इंटू tan थीटा इधर होगा, तो tan थीटा इक्वल टू ये चीज़ें क्या हो जाएगा, 1। तो अगर थीटा थीटा यानी दोनों जगह एंगल सेम है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, 1। तो यहाँ एंगल सेम है, cot इंटू tan, तो ये चीज़ें क्या हो गया, 1। और यहाँ से ये चीज़ें भी देखो cot इंटू tan सेम एंगल 1 और इंटू 1/√3। क्या ये चीज़ें हमें 1/√3 मिल गया, और यही हमें शो करना था। गॉट इट। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। आई थिंक ये दोनों होमवर्क में सभी लोग से बन गया होगा, और एक 1/tan करके भी करते तो सारा नीचे tan में हो जाता, और tan में हम लोग भी पढ़ चुके हैं, तो ये रिजल्ट भी आसान था। तो यानी यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, अगर ये cot थीटा है और इधर cot 90 माइनस थीटा है, तो दोनों का प्रोडक्ट फिर से 1 हो रहा है। cot थीटा था और इधर cot 90 माइनस थीटा, तो इसका भी प्रोडक्ट क्या हो गया, 1 हो गया। तो मतलब ना यहाँ से एक और रिजल्ट मिला। पहले क्या मिला था, अगर tan थीटा है और इंटू tan 90 माइनस थीटा है, अगर ये दोनों प्रोडक्ट में है तो ये चीज़ें क्या होता है, 1 होता है। अब cot थीटा है और cot 90 माइनस थीटा है, तो ये चीज़ें भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये ना इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये याद रखना। जब भी tan का प्रोडक्ट यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो tan का प्रोडक्ट क्या होगा, 1, और cot का भी प्रोडक्ट 1। एक्चुअली cot क्या है ना, ये 1/tan लिखेंगे और ये भी 1/tan 90 माइनस थीटा, तो नीचे tan भी है और नीचे में पता है ये 1 ही होता है। जैसे इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हो, 1/tan थीटा, और इसे क्या लिख सकते हो, 1/tan 90 माइनस थीटा। अगर ये दूसरा मेथड से सोचे तो नीचे देखो ये tan थीटा tan 90 माइनस थीटा प्रोडक्ट फॉर्म में, और ये चीज़ें हमें पता है 1 होता है, और ऊपर पहले से 1 है तो ऊपर 1 और नीचे 1, तो 1/1 क्या हो गया, 1 ही हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, और ऐसे इसको चेंज करेंगे तो ये tan थीटा और tan cot रेसिप्रोकल होता है। दूसरा ये भी पता है ना कि ये tan थीटा बन गया और ये cot थीटा है, और cot थीटा tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो यहाँ से भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो जैसे सोच लो, कोई दिक्कत। तो ये ना हम लोग का क्वेश्चन होमवर्क वाला कंप्लीट हुआ। अब चलो आज आते हैं और इसके आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो किसी को कोई दिक्कत, कितना आसान तरीका से कर लिया, और 2 रिजल्ट भी हमें पढ़ लिए कि अगर tan इंटू tan का प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो 1 होता है, और cot का भी प्रोडक्ट 1 होता है। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ यार देखो, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक ना। ऐसा वीडियो तुम लोग को फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं, और क्या चाहिए, और सारा बेसिक से बता रहे हैं, ठीक।
तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही किए थे, ये ऐसा था, डिवाइड में था ना। तो चलो स्टार्ट करते। ये चीज़ें क्या हो गया, ये कॉस ऊपर है नीचे साइन, दोनों का सम 90, तो ये आई थिंक क्लियर होगा। इतना तो अब हम लोग कर लिए हैं, तो ये चीज़ें डायरेक्ट 1 में दिख रहा है। कॉस 58 और साइन, चलो कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। कॉस इतना प्रैक्टिस करो ना कि मतलब दिखते क्वेश्चन दिखते के साथ आ जाना चाहिए कि हाँ क्या होगा। साइन 22 डिग्री, कॉस 68 डिग्री। देखो फिर से दोनों का सम क्या है 90, और ये साइन कॉस रेसिप्रोकल, ये भी कट छट के 1 हो जाएगा। फिर माइनस ये चीज़ें क्या लिखा हुआ है, कॉस 38 डिग्री, कॉसेक 52 डिग्री, और अपॉन नीचे देखो क्या है, नीचे है tan 18। देखो अभी tan सारा प्रोडक्ट में, अभी ये पढ़े थे ना, देखो सारा कुछ आएगा जो हम लोग पढ़ रहे, एक एक चीज़ रिपीट होगा। tan 18, tan 35। देखो कैसे हम लोग क्वेश्चन को ना यूं यूं उड़ाएंगे, एकदम धुआं धुआं कर देंगे। tan 72 डिग्री, tan 55 डिग्री। देखो कितना आसान हो गया। सब लोग अगर लेक्चर स्टार्टिंग से देख रहा होगा तो ये क्वेश्चन में दम ही नहीं है, इतना आसान है। ये चीज़ें कट छट के 1, ये 1 1 1 2, और नीचे देखो ये 18 और 72 1, 35 55 1, और tan 60 √3, और ऊपर ये कॉस है, और ये कॉसेक, कॉसेक सेक में चेंज होगा, सेक 38, ये कट छट के 1। तो ये चीज़ें ऊपर क्या हो गया 1, और नीचे tan 60 √3, तो 1/√3, और इधर 2, तो 2 - 1/√3। देखो बिना पेन से लिखे आंसर आ रहा है, और क्या चाहिए। अब सॉल्व करते हैं। अगर अभी भी किसी को दिक्कत है ना, स्पीड अगर नहीं बन रहा, तो यही बोलेंगे प्रैक्टिस करो, और लेक्चर 1 से देखो ना, सारा चीज़ क्लियर होगा। ये चीज़ क्या लिख सकते हैं, cos 58 है तो cos 90 - 32 अपॉन sin 32। ये बताओ sin 22 है तो ये क्या हो जाएगा, sin 90 - 68 अपॉन cos 68। ये बताओ किसी एक को रहने दो, cos 38, और इसे बदलते हैं तो ये cosec 90 - 38 डिग्री, 38 डिग्री, ये डिग्री है ना। (38 डिग्री), और नीचे बताओ अभी हम लोग देखें ना tan 18 और tan 72, ये दोनों 72 18 90 बन रहा है, तो ये दोनों का सम 90 है, तो ये 1 हो जाएगा। फिर से बताओ tan 35 और tan 55, 35 55 फिर से 1, और tan 60 वैल्यू इज √3। कोई दिक्कत, अभी ऊपर हम लोग पढ़े tan थीटा tan 90 - थीटा प्रोडक्ट फॉर्म में, तो आंसर 1। अब ये देखो ऊपर cos 90 - थीटा क्या हो गया, sin थीटा, डेट इज sin 32, और नीचे भी sin 32 डिग्री, प्लस ये चीज़ें साइन किस में चेंज हो जाएगा, cos में, cos 68 डिग्री, नीचे भी cos 68 डिग्री, माइनस ये चीज़ cos 38 डिग्री है, और इधर से sec 38 डिग्री हो जाएगा, और अपॉन √3। चलो आगे चलते हैं। ये चीज़ कैंसिल हो गया 1, प्लस ये भी कैंसिल हो गया 1, माइनस ये बताओ cos 38 sec 38, यानी cos थीटा इंटू sec थीटा। हमें क्या पता है, sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो क्या यहाँ से क्रॉस करेंगे तो बोल सकते हैं sec थीटा इंटू cos थीटा, ये चीज़ें क्या होता है 1, तो sec थीटा इंटू cos थीटा, ऊपर क्या हो गया 1, और नीचे √3, ये रेसिप्रोकल है तो ये कैंसिल होकर 1, और नीचे √3। अब ये बताओ 2, 1 + 1 2, माइनस 1/√3। यहाँ से अगर ऐसे ही रहने दो या एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 1 और √3 का एलसीएम √3, तो ये कितना हो गया √3 टाइम्स, तो 2√3 - 1। या तो ये रहने दो, अगर और इसे मॉडिफाई करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रेशनलाइज हो जाएगा डिनोमिनेटर का। तो ऊपर बताओ √3 मल्टीप्लाई होगा तो 2√3 इंटू √3 क्या हो गया, √3 3, और इंटू 2 6, माइनस 1 इंटू √3 और √3 कितना हो गया नीचे 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। या तो ये लिखो, या तो ये लिखो, ये भी चलेगा, और या तो ये लिखो, सारा मतलब एक ही चीज़ है, ठीक। एनी डाउट। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 आज का कंप्लीट हुआ।
देखो बहुत ही आसान तरीका से बता रहे हैं। अगर इतना के बाद भी दिक्कत है तो यही बोलेंगे लेक्चर 1 से सब लोग देखो, क्लियर हो जाएगा। मतलब हर चीज़ बताया हुआ है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ ना कंप्लीट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बस आज इतना ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आज ये लेक्चर फिनिश करेंगे, ठीक। तो आज उतना क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाए, नेक्स्ट क्लास में फिर और करेंगे, ठीक। तो पहले ना ये क्वेश्चन है, ये सब लोग बनाओ। तो देखो एक्चुअली क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं। ये लिखा है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, और ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू कहाँ tan 89 डिग्री तक जा रहे हैं, और इसे हमें 1 प्रूफ करना है। 2 मिनट सब लोग ट्राई करो तो खुद से। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉपी में एक बार ट्राई करो सब लोग, देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी क्या क्या पढ़े, क्या वही रिजल्ट से आ रहा है क्या, एक बार ट्राई करो सब लोग, ठीक। तब तक 2 मिनट के लिए हम कुछ, तब तक पानी वगैरह पी लेते हैं। तुम लोग ट्राई करो, ठीक, खुद से ट्राई करो। वीडियो को रोको और देखो, ट्राई करो, ठीक। 2 मिनट रुक जाते हैं, सॉल्व करो। सॉल्व होगा, आसान है बिल्कुल। अभी जो कंसेप्ट किया ना, बिल्कुल उसी वही कंसेप्ट पे है, बस सोचो कैसे करेंगे। tan 1 से tan 89 डिग्री तक है सारा प्रोडक्ट में, और हमें प्रूफ करना 1। स्टार्ट करो, सॉल्व करो। सॉल्व हो रहा है, होगा यार, क्यों नहीं होगा, आसान क्वेश्चन है। इसमें एज सच कुछ करना नहीं है उतना कि मतलब पहाड़ ढाने जैसा, क्वेश्चन आसान है। करो सब लोग, ट्राई करो। पता है हम लोग इतना क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस किया, इतना भी इनफ है, लगभग सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ वैरायटी का और क्वेश्चन इस पे लेंगे, ठीक। और बाकी सब प्रैक्टिस करो। जितना क्वेश्चन कर लेंगे ना, उसके बाद एक्सरसाइज तो आराम से बन जाना है। करो करो, सॉल्व करो और सोचो क्या हो सकता है। आई थिंक कई लोग से बन गया होगा। कोई बात नहीं, नहीं भी बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहो, देखना धीरे धीरे क्वेश्चन निकलने लगेगा। नेवर एंड एवर अंडरएस्टिमेट योर सेल्फ, कभी भी अपने आप को ना कम मत समझना, बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। बन रहा है, बन गया होगा, इतना देर काफ़ी था। अगर अभी भी टाइम लग रहा है तो फिर ना वीडियो को रोक कर तुम लोग सॉल्व करो, ठीक। तो देखो आज हम लोग अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये फिर से लिखते हैं एक बार हम लोग। लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, और ऐसे ही जा रहा है tan 4 डिग्री, tan 5 डिग्री, tan 7 डिग्री एंड सो ऑन। ऐसे ही करते करते कहाँ तक जा रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ऐसे ही tan 89 तक, ये सारा प्रोडक्ट में। और ये शो करना है ना, ये जब प्रोडक्ट करेंगे एक साथ tan 1 डिग्री से लेकर tan 89 डिग्री तक, तो ये रिजल्ट हमें 1 मिलेगा, ये हमें शो करना है। आई थिंक सब लोग बना लिया होगा, क्वेश्चन आसान है, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते। देखो इसका सॉल्यूशन पे आते, कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। अब देखो सारा tan में है और सारा tan प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो अभी हम लोग एक रिजल्ट पढ़े, क्या पढ़े, अगर tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा, ये दो चीज़ प्रोडक्ट फॉर्म में रहता है तो इसका रिजल्ट 1 होता है। ये कैसे होता है, तो हम लोग देखे भी थे कि अगर ये tan थीटा इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये cot थीटा होता है, और इक्वल टू 1, यही प्रूफ करना ना। अब ये देखो, ये tan और cot आपस में रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल चीज़ कैंसिल हो जाएगा, यानी अगर ये tan थीटा है तो ये cot थीटा को क्या लिखेंगे, 1/tan थीटा, और ये चीज़ें कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या आ गया 1। तो हम यही चीज़ बोल रहे थे, अगर ये ऐसे रहेगा tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, तो ये रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ऐसे ही cot में हम लोग देखे थे, क्लियर है ना। तो यानी यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें तो 1 होता है, अगर tan 90 और tan 90 माइनस
tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा है, तो ये चीज़ें 1 होता है प्रोडक्ट फॉर्म में। तो क्यों ना ये क्वेश्चन में वैसे ही सोचते हैं, जैसे फर्स्ट में tan 1 डिग्री और आखिरी में tan 89 डिग्री। अगर देखो tan 1 डिग्री है और इंटू tan 89 डिग्री, प्रोडक्ट फॉर्म में हम लोग देखे थे ना, अगर उसका अरेंजमेंट को आगे पीछे करते कोई दिक्कत नहीं होता। अब ये 1 और 89 ये चीज़ें देखो तो क्या लिखा हुआ है, tan, ऐसे भी देखो दोनों का सम 90 है, यानी tan 1 डिग्री और ये क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 1 डिग्री। यानी फिर से देखो ये इस फॉर्म में अरेंज हो गया और हमें पता है ये चीज़ें क्या होता है, 1 होता है। या फिर यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते थे 1 और 89 क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, तो यहाँ से tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री 1 होगा। मतलब ये चीज़ें तो 1 हो गया। फिर इसके पहले क्या आ रहा होगा, इसके पहले आ रहा होगा tan 88 डिग्री, राइट ना। तो tan 88 आखिरी से सेकेंड और tan 2 डिग्री फर्स्ट से सेकेंड, मतलब देखो तो फिर से tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री, क्या ये दोनों का फिर से एंगल का सम 90 बन रहा है, तो यानी फिर से हम बोल सकते ये चीज़ 1 होगा। तो ऐसे ही अब बताओ, बस यही इसका हमें सोचना था। तो जैसे देखो tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, फिर और क्या लिख सकते हैं, tan आगे से 2 डिग्री ले रहे हैं और आखिरी से हम लोग क्या ले सकते हैं, tan 88 डिग्री। क्लियर है ना। और ऐसे ही अगर आगे से tan 3 लेते हैं तो आखिरी से tan 87 डिग्री। और ऐसे ही बताओ चलते जा रहे हैं। अगर सोचो जैसे ना बीच में कहीं ना कहीं tan 44 आ रहा होगा और आखिरी से चलेंगे तो ये हमें 90 चाहिए, तो tan 46 कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। देखो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐड कर रहे हैं, 44 प्लस 46, तो ये चीज़ें हमें क्या मिल रहा है, 90 मिल रहा है। तो यानी 90, ये दोनों का भी कॉम्बिनेशन 90 बन रहा है। अब 44 आगे से tan 1 tan 2 tan 3 ऐसे tan 44 तक गए और आखिरी से ले रहे थे tan 89 tan 88 tan 87 एंड tan 46 तक आए आखिरी से। अब बीच में ना इसके बीच में एक नंबर बैठा हुआ होगा tan 45, तो tan 45 का तो कॉम्बिनेशन किसी के साथ नहीं बना, लेकिन हमें पता है tan 45 एक पार्टिकुलर एंगल पे हम लोग इसका वैल्यू पढ़े थे कि tan 45 क्या होता है, ये चीज़ें 1 होता है। इसका वैल्यू हमें पता है, बाकी सबका वैल्यू नहीं पता। लेकिन अभी हम लोग रिजल्ट पढ़े कि जब भी tan में प्रोडक्ट फॉर्म में अगर उसका सम 90 है तो प्रोडक्ट फॉर्म में ये चीज़ें क्या होता है, 1। सेम यहाँ से बोल सकते हैं ये चीज़ें क्या हो जाएगा, 1। और सेम यहाँ से ये चीज़ें क्या हो जाएगा, 1। और यहाँ से भी 1, क्योंकि अब ये रिजल्ट हम लोग देखें। और tan 45 तो हमें पता है 1 होता है। अब ये सारा प्रोडक्ट में है और सारा का वैल्यू 1 है, और 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना बार भी कर लो ये चीज़ें हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। और यही तो हमें शो करना था। आई थिंक क्लियर है। देखो क्वेश्चन बन भी गया, मिनट नहीं लगा और हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वो तो इतना एक्सप्लेनेशन में टाइम गया ना, और ऐसे हम लोग को क्वेश्चन देखते साथ ही क्लिक कर गया था कि tan का सारा प्रोडक्ट है, तो tan में अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है और सम 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ से क्या होता है, वो चीज़ें 1 होता है। और 1 इंटू 1 और बीच में tan 45 था, तो ये चीज़ें हमें क्या मिल गया, ये चीज़ें हमें मिल गया 1 सारा प्रोडक्ट में। एक्चुअली ना इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे ये tan 1 है, tan 2 है एंड सो ऑन। ऐसे ही बीच में कहीं ना कहीं tan 45 आ रहा होगा एंड सो ऑन। और ये आखिरी से लिख रहे हैं तो tan 88 डिग्री और इंटू tan 89 डिग्री। अब यहाँ से देखो ये चीज़ें, ये दोनों पेयर ले रहे हैं तो ये दोनों का पेयर का कॉम्बिनेशन करते हैं, तो tan 1 tan 89 ये चीज़ें 1 बन रहा है। और यहाँ से ये चीज़ें भी क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े tan थीटा tan 90 माइनस थीटा 1 होता है। और बीच में एक tan 45 रहता है, तो 45 का बताओ, ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता 1 होता है। तो 1 1 1 कितना बार भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1, सो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। ये हम लोग का क्वेश्चन था आज का आखिरी क्वेश्चन था। ठीक, सब लोगों को क्लियर है। अगर देखो कोई दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर पूछना, वो लिख देना हमें ये स्टेप क्लियर नहीं है, ये स्टेप समझ में नहीं आया। ठीक, सब लोग पूछना, बता देंगे। तो देखो जैसे ना ये क्वेश्चन था tan पे था, ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ। एक क्वेश्चन लिखते हैं ना, इसी पे एक क्वेश्चन लिखो तो, और ये सब लोग होमवर्क से कर लेना, ट्राई करना होमवर्क से बनाने का। क्वेश्चन है cot 1
7 क्वेश्चन हो गया ना आज का। आज का ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा था, 1 मिनट रुको, क्वेश्चन 6 था। तो चलो 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक लिखो तो, और सब लोग इसको होमवर्क से बना लेना। कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 2 डिग्री एंड सो ऑन। ऐसे ही कहाँ कॉट 89 डिग्री है, तो इसका वैल्यू ना हमें बताना है कितना होगा। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, कितना तो लिखते साथ बोल दिया होगा। आसान है, आसान है, ये होमवर्क से करके ले आना, ठीक। सब लोग करके लाएगा ना, कर लेना। जैसे कॉट ये 1 है और ये कॉट 89, हिंट दे देते हैं। चलो हिंट थोड़ा सा ले लो। हम लोग ये टैन में पढ़े हैं, टैन थीटा टैन 90 माइनस थीटा 1 होता है। कॉट में भी देखो, कॉट में भी हम लोग ये पढ़े हैं, ऊपर क्वेश्चन बनाया है, कॉट थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा। ये चीज़ें भी क्या होता है, 1 होता है। तो कॉट 1 डिग्री और कॉट 89 डिग्री, देखो ये दिख रहा है, ये दोनों का सम 90 डिग्री, यानी कॉट में बोल सकते हैं अगर प्रोडक्ट फॉर्म में, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब सम 90 है। यहाँ से 1 इंटू 89 सम 90 आ रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 1। तो ऐसे यहाँ से ये कॉट 1 कॉट 89 ये भी 1, कॉट 2 और इससे पहले कॉट 88 ये भी 1, और बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा, कॉट 45। तो कॉट 45 भी क्या होता है, टैन 45 का उल्टा, टैन 45 1 होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1 अगर सारा गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो हिंट क्या, सॉल्यूशन ही हो गया, ठीक। तो इसको ना ये हम लोग बोल कर किया ना, इसको ऐसे ही क्वेश्चन सारा राइटिंग वे में कंप्लीट करना, लिख कर, ठीक। कैसे हम लोग एक्सप्लेनेशन कैसे दिए थे वो सारा कुछ लिख कर, जैसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही सब लोग कर लेना, ठीक। तो ये आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ से ना एक ये रिजल्ट कॉट वाला और एक टैन वाला, दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग को मिल गया। और देखो इतना क्वेश्चन अब किए ना, लगभग 6-7 क्वेश्चन कर लिया, और हर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 1 से ही कर रहे थे, किसी में 4 था, किसी में 3 था, किसी में फिर 4 था। तो ऐसे लगभग देखो इसी में देख लीजिए 4 4 8 3 11 12 क्वेश्चन ऐसे ही हो रहा। तो मतलब ना 7 क्वेश्चन हम लोग बहुत क्वेश्चन लगभग कर लिए, फिर भी 15-20 क्वेश्चन हो गया होगा। तो इतना क्वेश्चन मतलब लगभग हो ही गया हम लोग का ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का प्रैक्टिस। अब कुछ और थोड़ा मना क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक। तो देखो बस यही रिक्वेस्ट रहेगा ना, तुम लोग सारा कॉन्सेप्ट कवर करो, जितना भी कॉन्सेप्ट वगैरह बता रहे सारा कवर करो। लेक्चर 1 से स्टार्ट करो, क्योंकि पता है अगर लेक्चर 1 से स्टार्ट नहीं करेगा, बीच में अगर कहीं फंस रहा है वहाँ से स्टार्ट करेगा, तो फिर अगर क्वेश्चन जैसे देख रहा है और कहीं पे फिर लगेगा अरे ये स्टेप कैसे है, ये स्टेप कैसे है, तो वो सारा ना पहले बताया हुआ है। तो जैसे होता है ना, एक चीज़ इंटरलिंक होता है, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो फिर आगे वाला फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये नहीं आ रहा तो आगे वाला गड़बड़, तो वैसे ही इंटरलिंक होता है। तो इसलिए ना रिकमेंड बस यही करेंगे, लेक्चर 1 से स्टार्ट करो सब लोग, और वहाँ से एक एक चीज़ देखते चलो हर चीज़। और क्योंकि एकदम बेसिक से बता रहे हैं, जहाँ एक स्टेप भी छूटा तो वहाँ पे क्या पता इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाए, तो सारा कुछ बेसिक से कवर करवा रहे हैं, तो हर चीज़ को देखते चलो, ठीक। और ऐसे ही कंटिन्यू रहो और प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज बनाओ, क्वेश्चन करो, कंसेप्ट वगैरह थोड़ा रिवाइज करते रहो, और फिर बस इतना ही करना है यार, और फिर प्रैक्टिस करते रहो, देखो मज़ा आ जाएगा, मतलब इनफ देन इनफ। फिर देखो बहुत अच्छा मैथ हो जाएगा, और डेली लगभग 2 घंटा प्रैक्टिस करो घर में, ठीक। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यही बोलेंगे, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, दोस्तों को भी बताओ, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और बाकी सब लोग मन लगा कर पढ़ो, डैट्स ऑल।